मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्बे रिएक्शन के बारे में। आपका जो टॉपिक चल रहा था हाइड्रोकार्बन में एल्केन टॉपिक में प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में आपका जो आज का वीडियो होगा, आज का जो टॉपिक होगा ये हमारा होगा। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कोल्बे रिएक्शन के बारे में। कोल्बे रिएक्शन हमारी क्या होती है, क्या इसकी मैकेनिज्म है और किस तरीके से इसके द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोल्बे रिएक्शन। और इसके द्वारा क्या होता है कि जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट, उनके द्वारा जो है फॉर्म करेंगे। और कैसे फॉर्म करते हैं आइए चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा डी कार्बोक्सिलेशन, इसे हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे एल्केन्स को। डी कार्बोक्सिलेशन क्या है पहले आप ये देखें। अब डी कार्बोक्सिलेशन में जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ये आपका ये H इसके साथ आता है, RH फॉर्म होगा और ये CO2 बाहर हो जाएगा। तो CO2 का बाहर होना ही कहलाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। कहीं पर भी आपका CO2 रिमूव हो जाए तो उसे ही कहेंगे हम डी कार्बोक्सिलेशन, यानी CO2 को बाहर करना। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से अब इनके हम पहले सॉल्ट फॉर्म करेंगे सोडियम एंड पोटेशियम के, और फिर जो सॉल्ट होंगे उन सॉल्ट से आपको जो है CO2 को बाहर करना। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने यदि CO2 को रिमूव कर दिया, अलग कर दिया, हटा दिया, तो वही कहलाएगा हमारा डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन के द्वारा एल्केन कैसे फॉर्म होंगे, तो सबसे पहले इनके आप लेंगे, जरा इसके बारे में देखिए। इनके आप सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स लेंगे। जैसे ये लिया आपने RCOOH, इसकी रिएक्शन आपने करा दिया NaOH के साथ, तो ये अपना सॉल्ट फॉर्म करेगा RCOONA और प्लस H2। ये सोडियम सॉल्ट हो गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो गया, सोडियम एल्केनोट हो गया। या आप पोटेशियम का ले सकते हैं, पोटेशियम का सॉल्ट फॉर्म करना हो तो इसकी रिएक्शन होगी आपकी KOH के साथ, KOH, तो ये फॉर्म करेगा आपका RCOONK और प्लस आपका H2 बाहर होगा। तो ये सॉल्ट आपके ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम के जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होंगे इस तरीके से फॉर्म करेंगे। एसिड की रिएक्शन आप करा देंगे NaOH के साथ में, तो आपका सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट फॉर्म होगा, और जब KOH से रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम का होगा। इसे बोलेंगे सोडियम एल्केनोएट, इसे बोलेंगे पोटेशियम एल्केनोएट। अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हुए हैं, इन्हीं सॉल्ट फॉर्म से ही हमें क्या बनाना है, हमें फॉर्म करना है एल्केन। एल्केन का फॉर्मेशन आपको करना। तो इसके दो मेथड्स हैं आपके। तो इसके 2 मेथड्स होंगे। नंबर 1 पहले हमारी कोल्बे मेथड है और सेकंड आपकी होगी केमिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोल्बे मेथड क्या है, इसके द्वारा हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि ये हमारे कोई पूछ दे कि यहाँ पर NaOH KOH का यूज क्यों किया जाता है, तो ये हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से करा दी जाती है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसकी NaOH और KOH से रिएक्शन करा दी जाती है, तब इनसे रिएक्शन मेन होगी आपकी। क्योंकि ये ऐसे क्यों है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और जब वीक है तो इनका आयनाइजेशन क्या होगा, कम होगा। तो आयनाइजेशन की रेट को इंक्रीज करने के लिए इनके सॉल्ट लिए जाते हैं सोडियम एंड पोटेशियम के। तो इसकी 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 सबसे पहली हमारी होगी कोल्बे मेथड और सेकंड होगी आपकी केमिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा ये है आपका कोल्बे मेथड। अब कोल्बे मेथड के द्वारा हम किस तरीके से फॉर्म करेंगे एल्केन को, क्या है हमारे कैसे एल्केन फॉर्म होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारी कोल्बे रिएक्शन होती है। ये हमने यहाँ कोई फैटी सॉल्ट ले लिया, ये हमने लिया RCOONA, 2 मॉलिक्यूल ले लिए इसके, और इसकी रिएक्शन होती है H2 के साथ, वाटर के साथ। इनका जब ये इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये फॉर्म होंगे आपकी R सिंगल बॉन्ड R और प्लस मिलेगा आपका 2CO2।
और प्लस मिलेगा आपका 2NaOH और प्लस मिलेगा आपका H2। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कट तो नहीं रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, दिख रहा। अब यहाँ पर क्या है, अब कोई भी आप मेंबर ले रहे हैं, ये हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये आपके एनोड पर फॉर्म होंगे, एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होगा, और ये हमारे दोनों कैथोड पर फॉर्म होंगे। कैथोड पर हमारा रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और ये जो हमारा है कैथोड, कैथोड पर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करते, जहाँ गेन करेंगे वो रिडक्शन हो गया, जहाँ लॉस करेंगे वो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमारा रिडक्शन होगा। अब यहाँ आर के प्रेशर कोई वैल्यू आपने पुट कर दिया, आर की प्रेशर हमने लिया C2H5 COONA, यहाँ हमने ले लिया इसके 2 मॉलिक्यूल और इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दिया आपने, वैद्युत अपघटन कर दिया। तो ये क्या होगा, ये फॉर्म करेगा आपका C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस मिलेगा आपका CO2। CO2 कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस मिलेगा आपका ट्वाइस NaOH और प्लस मिलेगा आपका H2। ये हमारे जो है कैथोड एनोड पर हैं और ये हमारे कैथोड पर। यहाँ पर आपकी एनोड पर एल्केन फॉर्म होते हैं और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है, हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर हो जाती है। तो कोल रिएक्शन हमारी क्या है कि व्हेन फैटी सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, फैटी सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous medium, then alkane is formed at anode and cathode is formed, मतलब at hydrogen is formed at cathode, मतलब कैथोड पर हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और एनोड पर आपका एल्केन फॉर्म होगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कोल रिएक्शन। तो हमारी कोल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज कोल रिएक्शन, व्हेन फैटी सॉल्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इज इलेक्ट्रोलाइज्ड इन एक्वस मीडियम, देन एल्केन इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एट कैथोड। कैथोड पर हाइड्रोजन होती है और एनोड पर हमारे एल्केन फॉर्म होते हैं। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कोलवेज रिएक्शन। तो कोल रिएक्शन क्रिया हुई कि जब हम सोडियम एंड पोटेशियम के, सोडियम ले लें चाहे पोटेशियम, उनकी जो फैटी सॉल्ट होंगे, तो जब सोडियम तथा पोटेशियम के बसी लवण की रिएक्शन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है एक्वस मीडियम में, जलीय माध्यम में, तो एनोड पर एल्केन फॉर्म होता है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोल के रिएक्शन। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म देखें कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बन गया। तो जैसे हम कोई इसमें एग्जांपल ले लें डायरेक्ट, यहाँ पर हमने ये एग्जांपल ले लिया इसका। अब इसकी मैकेनिज्म देखें किस तरीके से प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर जैसे हमने ले लिया एसीटेट ले लिया, ये आपका CH3 COONA 2 मॉलिक्यूल ले लिए, सोडियम एसीटेट इसे कहेंगे। एक्वस मीडियम में इसका हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दी, ऐसे बोलते हैं वैद्युत अपघटन, बिजली प्रवाहित करेंगे। तो ये फॉर्म करता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस मिलेगा आपका 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस मिलेंगे ट्वाइस NaOH और प्लस मिलेंगे H2। ये हमारा पार्ट जो होगा ये एनोड पर है, एनोड पर एल्केन फॉर्म होगा और कैथोड पर हमारी मेन जो है वो हाइड्रोजन। तो कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर एल्केन्स फॉर्म होते हैं, और ये रिएक्शन हमारी कहलाती है कोल रिएक्शन या कोलवेज रिएक्शन। तो चलिए जरा इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, क्या इसकी मेथड है प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले ये हमारा जो सॉल्ट है CH3 COONA, इस सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो ये आयन में कन्वर्ट होगा, तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे CH3C, इसे हमने लिख दिया डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज और प्लस 2Na प्लस पॉजिटिव मिलेंगे। अब क्या होगा, वाटर जो आपने लिया हुआ है 2, वाटर को लिख दिया हमने S सिंगल बॉन्ड OH। अब ये आपका जब आयन में कन्वर्ट होगा तो 2H पॉजिटिव चार्ज और मिलेगा 2OH नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, ये जो हमारा है आपका, इसको हमने यहाँ पर नोट किया
CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज, 2 मॉलिक्यूल हैं। अब 2 नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और 2 मॉलिक्यूल है यानी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा -2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, जब रिलीज करेगा तो ये फॉर्म होगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O होगा आपका। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, चाहे इसे यहीं दिखा दें चाहे आप इनको यहाँ पर दिखा दें, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल थे, 2 आपने ले लिया। अब ये जो फॉर्मूला यहाँ पर आपका होमोलेटिक फिजन होगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। अब इसका जब होमोलेटिक फिजन आप कराएंगे, होमोलेटिक का मतलब ये कार्बन और कार्बन, तो ये CH3 जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और ये CH जो है कार्बन ये अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। जब दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो ये हमारे क्या मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे CH3 फ्री रेडिकल यानी मिथाइल का फ्री रेडिकल, और ये हमारा CO2 आपका आउट हो जाएगा, CO2 2 है तो ट्वाइस CO2 आपका अलग निकल गया। अब ये जो हमारी मिथाइल मिले हुए हैं ट्वाइस CH3 फ्री रेडिकल, यही आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो फॉर्म होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये फॉर्म हो गया हमारा इथेन। इथेन ये किस पर फॉर्म हो गया, कहां पर बना, ये एनोड पर। अब कैथोड पर देखेंगे, कैथोड पर क्या होगा आपका, तो कैथोड पर एट कैथोड में हमने ये लिया 2H प्लस है। हमने बताया कि ये जो एनोड है इस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड जो इस पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हमारा 2H प्लस है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और गेन करके H2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन रिलीज हुई थी ये हमारी हाइड्रोजन हो गई, ये एल्केन फॉर्म हुआ था तो ये एल्केन हो गया आपका इथेन। और NaOH आपका CO2 निकली थी, ये CO2 हो गई। NaOH आपका ये जो Na प्लस है OH माइनस से रिएक्शन करके NaOH फॉर्म कर देगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ कोल्ड रिएक्शन। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने CH3 लिया है यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। CH3 लेंगे, C2H5, C3H7, C4H9, कोई भी एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप यहाँ लेंगे वही वैल्यू आपकी यहाँ पर मिलेगी। यदि हमने यहाँ CH3 लिया है तो यहाँ CH3 फॉर्म होंगे, यहाँ C2H5 लिया है तो यहाँ C2H5 यानी ब्यूटेन फॉर्म होगा, C3H7 लिया तो C3H7 यानी हेक्सेन फॉर्म होगा। तो रिजल्टेंट इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें इवन नंबर वाले एल्केन्स को हम फॉर्म कर सकते हैं, ऑड नंबर वाले एल्केन्स इसके द्वारा फॉर्म नहीं होंगे। और एक इसके द्वारा मेथेन भी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि मेथेन हमारा क्या होता है, CH4 होता है और CH4 यानी 1 कार्बन वाला मेंबर इसके द्वारा फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये थी हमारी कोल्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया इसको विद मैकेनिज्म कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो आपका कैसे फॉर्म हो गया। तो कोल्ड रिएक्शन सिंपली आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आती है तो आपको यहाँ पर ये देना है। अब कोई पूछ दे कि कोल्ड रिएक्शन आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म किसके द्वारा होती है, तो ये हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ये फ्री रेडिकल के रूप में आपके ब्रेक हो जाते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं। ये फ्री रेडिकल आपस में जब रिएक्शन करते हैं तब हमारा जो है रिएक्शन फॉर्म होता है। तो ये था आपका। अब इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ एथेन ले लिया C2H5, तो यहाँ C2H5 यानी ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ब्यूटेन वाले केस में वहां पर कभी-कभी आपका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी हो जाती है। आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है हमारी कि ऐसी रिएक्शन आपकी होंगी जिनमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा और उसी का रिडक्शन होने लग जाएगा। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होंगे तो वहां पर एल्केन और एल्कीन दोनों फॉर्म होंगे। जैसे देखिए अलग से ये जैसे यहाँ पर हम C2H5 ले लें तो C2H5 में आपका ब्यूटेन तो फॉर्म होगा ही और साथ में आपका C2H5 और प्लस C2H5 ये दोनों ही हमारे फ्री रेडिकल, दोनों इथाइल ग्रुप आपका जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन करके आपके क्या होते हैं, यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होने लगती है। तो उसमें क्या होता है कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा उसी का रिडक्शन होगा। तो ये इथाइल ग्रुप है आपका, ये अपना एक H इसको देता है। जब ये लेगा एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ फॉर्म हो जाएगा आपका C2H6 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ बचेगा C2H4। तो ये एल्कीन फॉर्म हो गया। तो ये भी कुछ हद तक बहुत रेयर क्वांटिटी में इनकी भी क्वांटिटी आपकी बनती है, तो ये भी हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। लेकिन मेन कोल्ड रिएक्शन आती बोर्ड एग्जाम में तो केवल आपको इससे मतलब है, ये आप नोट कर। ठीक, तो ये थी हमारी बोर्ड से वो कोल्ड रिएक्शन।
आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे। मैकेनिज्म देख लिया आपने। अब आर्किल प्रेशर कोई वैल्यू रख के आप उसकी मैकेनिज्म आप सॉल्व कर डालें। जैसे CH3 लेके हमने बता दिया, आप C2H5 C3H7, तो डिफरेंट टाइप के एल्केन्स आपके फॉर्म होने लगेंगे, लेकिन कंडीशन रहेगी कि 1 कार्बन वाला एल्केन में मीथेन नहीं फॉर्म होगा और ना ही आपको इसके द्वारा और नंबर वाले एल्केन्स फॉर्म होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो को आप देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।